आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। ये कहानी है एक टीचर मनीष श्रीवास्तव की, जिनकी एक जरा सी कोशिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या असली पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही है, या बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी उतना ही जरूरी है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। तो ये कहानी है मनीष श्रीवास्तव की। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव के टीचर थे, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी थी। उनके लिए असली एजुकेशन क्लासरूम की चार दीवारी के बाहर शुरू होती थी। एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चों को सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करे। अब सवाल ये उठता है कि मनीष सर को ऐसा लगा क्यों? चलिए उनके नजरिए से स्कूल का एक आम दिन देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें कौन सी बात इतनी परेशान कर रही थी। रोज सुबह मनीष सर स्कूल में एक ही चीज देखते थे। बच्चे आते, अपना बैग जमीन पर पटक देते, क्लास में कागज कहीं भी फेंक देते और लंच के बाद अपनी प्लेटें टेबल पर ही छोड़ जाते। उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि वो जानते थे कि जिम्मेदारी का पहला पाठ इन्हीं छोटे छोटे कामों से शुरू होता है। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, तो पता है जवाब क्या मिला? ज्यादातर पेरेंट्स का यही कहना था कि भाई बच्चे का काम सिर्फ पढ़ना लिखना है, घर के काम करना नहीं। और बस यहीं से मनीष सर की सोच और समाज की आम धारणा के बीच टकराव शुरू हो गया। इस चुनौती को देखकर मनीष सर ने सोचा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और यहीं से उनके एक छोटे से लेकिन बहुत असरदार एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। उन्होंने एक संडे को स्कूल में एक जीवन कौशल शिविर लगाया। मकसद बड़ा सिंपल था, बच्चों को ये सिखाना कि अपना काम खुद करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो काबिलियत की निशानी है। बच्चों से कहा गया कि वो अपना बिस्तर खुद ठीक करें, रसोई में थोड़ी बहुत मदद करें, बस यही सब। और पता है, इस कैंप का असर तो तुरंत दिखने लगा। शाम होते होते हर बच्चे के चेहरे पर कुछ नया सीखने की खुशी थी। एक बच्ची ने दौड़कर बताया, सर मैंने पहली बार पराठा बनाने की ट्राई किया, जल गया पर मैंने सीखा तो। मनीष सर के लिए यही तो असली एजुकेशन थी। कैंप तो सफल रहा, पर असली चुनौती तो अब आनी थी। जब मनीष सर ने इन्हीं आदतों को स्कूल की रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की, तब उन्हें पेरेंट्स के गुस्से का सामना करना पड़ा। अपनी बात समझाने के लिए मनीष सर ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने क्लास में जापान के स्कूलों का एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में बच्चे खुद अपनी क्लास साफ कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि देखो, वहाँ सफाई कर्मचारी हैं, पर बच्चों को ये काम सम्मान और जिम्मेदारी सिखाने के लिए करवाया जाता है। और बस यहीं पर असली टकराव साफ साफ दिखा। एक तरफ थे पेरेंट्स जो कह रहे थे हम अपने बच्चों से काम करवाने के लिए फीस नहीं देते, और दूसरी तरफ थे मनीष सर, जिनका कहना था मेरा मकसद उनसे काम करवाना है ही नहीं, मेरा मकसद तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। इसी बहस के बीच मनीष सर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के 98% मार्क्स आएं, पर उन्हें तमीज, अनुशासन और दूसरों का सम्मान करना कौन सिखाएगा? इस एक सवाल ने पूरी बहस को रोक दिया। मनीष सर की बातों का असर हुआ। धीरे धीरे पेरेंट्स ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया, और फिर जो बदलाव आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। बच्चों में धीरे धीरे अच्छी आदतें आने लगीं। वो अपनी क्लास को साफ रखने लगे, खाने के बाद अपनी प्लेटें सही जगह पर रखने लगे, पानी बर्बाद नहीं करते थे। और कमाल की बात तो ये है कि वो घर पर अपने मम्मी पापा की भी मदद करने लगे। ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थे। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत एक दिन तब मिला जब एक पेरेंट की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मनीष सर को बताया कि उनके बेटे ने पहली बार उनसे कहा, माँ तुम कितना काम करती हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर उस माँ ने कहा, सर आपने उसे इंसान बना दिया। ये वो पल था जिसके लिए मनीष सर ने ये सारी मेहनत की थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ स्कूल की सफाई या बच्चों की आदतों के बारे में नहीं है। इसका जो मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये काम को देखने के हमारे नजरिए के बारे में है। मनीष सर का ये मानना था कि जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई काम छोटा होता है और कोई बड़ा, तो हम जाने अनजाने में उनके मन में भेदभाव के बीज बो देते हैं।
लेकिन जब बच्चा ये सीखता है कि हर काम सम्मान के लायक है, तो वो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर नागरिक बनता है। बस 1 साल के अंदर स्कूल की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई थी। हर क्लास चमक रही थी, बच्चे अनुशासन में थे और सबसे बड़ी बात, किसी के लिए भी कोई काम छोटा नहीं था। ये सिर्फ मनीष सर की जीत नहीं थी, ये बच्चों, पेरेंट्स और पूरे स्कूल की एक साथ मिलकर हासिल की गई जीत थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी काम इंसान को छोटा नहीं बनाता, इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। शायद यही वो सबसे बड़ा सबक था जो मनीष श्रीवास्तव ने अपने छात्रों को सिखाया।